संख्या है जहां हम दिल से बात करते हैं, अपने दिल की, कोई औपचारिकता नहीं है। हा? थोड़ी बहुत औपचारिकता को जरूरत पड़ती है जीवन में, थोड़ा बहुत औपचारिकता। कई बार हम थैंक यू कहते हैं, सॉरी कहते हैं, बट वी डोंट मीन इट, राइट? आपने कितने बार किसी को ओ सॉरी बोले, थैंक यू बोले, बट यू डिड रियली मीन इट, राइट? इंतजार का फल मीठा होता है। जब ज्ञान के लिए, गुरु के लिए वेट करते हैं, उसको तपस्या कहते हैं। और किसी चीज के लिए वेट करते हैं, उसको ताप बोलते हैं। आज तो अपने तपस्या करी है। यू नो वी कन्वे मोर थ्रू अवर प्रेजेंस देन थ्रू अवर वर्ड्स। कोई 2 घंटे प्रेम के बारे में बात करते हैं, मगर आपके घर में वो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है, वो एक बार एक नजर से आपको देखता है, आपको पता चल जाता है प्यार क्या है, प्रेम क्या है। आपके घर में कोई कुत्ता है छोटा सा, वो कुत्ता ऐसे पागल होके आपके पीछे आगे पीछे घूमता है, जब आप घर आते हो वो बता देता है मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है ना? तो हमारे तरंग होते हैं, हमारा वाइब्रेशंस, उस पर हम ध्यान नहीं देते। मन में यदि तनाव होता है और ऊपर से हम मुस्कुराते हैं, तो किसी को भी पता चल जाता है, अरे ये बनावटी है, ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर से तो बोल रहे हैं आइए आइए, मन में करा रहे ये क्यों आए, है ना? घर में ये हम सबका अनुभव है ना? तो हमारी तरंग तनाव से मुक्त कैसे हो, उसके लिए प्राणायाम करो, ध्यान करो, ये बहुत आवश्यक है। आज 1000 साल बाद सोमनाथ जी प्रकट हुए। आपको पता है ना कहानी उसकी? आपने देखा है क्या? देखा है? 1000 साल पहले जब सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ा गया था, ये शिवलिंग तैरता था, पता था ना आपको? सुना है ना? तो मोहम्मद गजनी जब आए, उसको 18 बार प्रहार किया उस मंदिर पर, 18वीं बार उस शिवलिंग को तोड़ दिया। किसी ने कहा इस शिवलिंग को तोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ क्यों इतना धन है, यहाँ इतनी संपत्ति आती है। उससे आघात हो पहुंच गया बहुत। वहां जो भक्त 50,000 लोग वहां पर शहीद हुए। सुना है ना ये बात? 50,000 लोगों ने कुर्बान दिया एक ही दिन में। वहां पर कुछ अग्निहोत्री लोग रहे दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, उन्होंने उस टुकड़ों को ले लिया हाथ में, पोटली में बांध के। उन दिनों में पैदल जाना पड़ता था, 4-4 महीने लग जाती थी सौराष्ट्र से दक्षिण भारत जाने में। पोटली में बांध के उसको ले गए, क्योंकि आस्था का विषय था। अरे शिवलिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, उसको उन्होंने लेके वहां चले गए। फिर उसको इस तरह के मूर्ति बना दिया, 11 शिवलिंग बना दिया ऐसे। अब इस शिवलिंग में क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा चुंबक शक्ति है, क्योंकि ये तैरता था। फिर अभी जियोलॉजिस्ट ने इसको देखा, वो बोले ये इस दुनिया का नहीं है, ये पता, ये शिला इस दुनिया का नहीं है, हमने इस दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। ये कई जियोलॉजिस्ट ने इस बात को पुष्टि करी। मैग्नेट में अक्सर 2 पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते। इसमें 2 पोल नहीं, बीच में है। और इसमें कोई आयरन नहीं है, लोहा तो है ही नहीं, इसमें बेरियम है। तो अभी 100 साल पहले 1924 में वो अग्निहोत्री लोग गए वहां कांची के शंकराचार्य महाराज के पास। जब वो ले गए, उन्होंने कहा अभी भारत आजाद हो जाएगा और राम मंदिर बन जाएगी, तब तक आप इसको बाहर किसी को नहीं बोलो, बाहर मत लेकर गुप्त रखो। और 100 साल के बाद ऐसे बेंगलुरु में एक जने होंगे, उनका नाम हमारे शिवजी के नाम से होगा, एक संत होंगे महापुरुष, उनके हाथ में जाके दे देना। अभी 24 में वो 100 साल पूरा हो गया। तो वो लोग आए थे हमारे पास जनवरी में कुंभ के वक्त, और ये शिवलिंग को हमें दे के गए। देखो, एक शिवलिंग को तोड़ा था। शिव तो शाश्वत है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। वो 11 बन गए, 11 रुद्र तो 11 होते हैं। अब एक जगह थे, अब पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे, सबका दर्शन दे रहे। तो हमने कहा हम राजस्थान आएंगे, ये शूरवीर की भूमि है, यहाँ शिव जी को लेके आते हैं। वैसे शिव कण कण में शिव है। शिव हमारे चेतना में है, हमारी चेतना का रूप ही शिव है। इसलिए कहते हैं शिवो हम शिवो। जब ध्यान में जाते हैं तो शिव तत्व में जाते हैं। शिव के साथ नाता जोड़ना ही ज्ञान है, वही ध्यान है। शिव में तल्लीन हो जाना भक्ति है। और सब में शिव को देखना
सेवा है, कर्म योग है। सब में शिव देखो तो आप सेवा करने में सक्षम हो जाओगे, सेवा सहज ही हो जाएगा। अपने में शिव को देखो, ध्यान लग जाएगा और सुंदरता निखराएगी आपके भीतर अपने आप। सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों साथ चलता है। जहाँ सत्य होता है वहाँ सुंदरता, और जहाँ शिव होते हैं वहाँ सुंदरता। ये तीनों हैं। हर बच्चा क्यों इतना प्यारा लगता है? क्योंकि हर बच्चे में भोलापन है। जहाँ भोलापन होता है वहाँ भोलेनाथ होते ही हैं। समझ रहे हैं? भोलेपन में भोलानाथ है। इसलिए सहज मिले अविनाशी, तो अविनाशी तत्व हमारे भीतर है। इतना भी हमें विश्वास हो जाए, ज्ञान में आ जाए, तो हम प्रसन्न रह सकते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होगी। अच्छा, गुरु किसी गांव में, शहर में आते हैं, पता है क्यों? ताकि आपकी परेशानियों को ले जाने के लिए। आपके मन में कोई पीड़ा है, परेशानी है, वो सब यहाँ देके गुरु के सानिध्य का यही है। गुरु के पास आते तो सब यहाँ डाल दो और मस्त होके, प्रसन्न होके जाओ। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिर्फ 5 पॉइंट पर आधारित है। सबसे पहले देखो, हमारा मन हमेशा नई चीज की तलाश में रहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फैशन, मगर दिल हमेशा पुरानी चीजों पर गर्व करती है। दिल का चाह क्या होता है? पुराना। दिमाग का चाह नया। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पुराने दोस्त में गर्व करते हो कि नहीं? ये तो नहीं कहते ये ताजा ताजा दोस्त है, एकदम नया दोस्त है, मॉडर्न दोस्त है, कहते हो क्या? हाँ, उसमें गर्व करते हो क्या? नहीं। गर्व किससे होता? अरे हमारा रिश्ता पुराना है, बहुत साल से जानते हैं, उससे गर्व करते हैं, है ना? और आज की नई मॉडल गाड़ी लिया है, नया फोन लिया, आईफोन 17 लिया है, तो मन टेक्नोलॉजी, फैशन, ये दिमाग से है, वो नया। और रिश्ते पुराने, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी। ये जो शब्द प्रीत पुरानी राजस्थान के धरती से आई। मीरा जी ने कहा हमारी तेरी मेरी प्रीत पुरानी। मैंने इसी पर अंग्रेज में ये द एंशिएंट लव करके पूरा सीरीज में मैंने बात करी। हमको लगता है हम सब अभी मिले पहली बार, नहीं, हमारी रिश्ते बहुत पुराने। ये सत्य है। देखो, मैं दुनिया में इतने सारी जगह जाता हूँ, कहीं भी किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि कोई पराया आया, दूसरे देश के आए, फॉरिनर आया, ऐसे उनको नहीं लगता। ना मुझे लगता है। तो ना भाषा जानते हैं, ना वो हमारी संस्कृति से हैं, फिर भी जुड़ जाते हैं। क्यों? हम दिल से हम सब जुड़े हुए हैं, अनादिकाल से हम सब जुड़े हुए हैं। तो जीवन जीने की कला 5 पॉइंट से है। सबसे पहले क्या? जो विरोधात्मक जीवन में होता, उतार चढ़ाव होता है, इन सभी परिस्थिति पर मन की समता को बनाए रखना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो जैसा है उनको वैसे स्वीकार करो। हम चाहते हैं हर आदमी हमारे जैसे हो, संभव नहीं होता, ठीक है ना? ये दूसरी पॉइंट है। तीसरा क्या? डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। लोगों के विचार बदलते रहते हैं, किसी की कहने पर आप विचलित मत हो जाना। और चौथी बात क्या है कि दूसरों के भूलों पर हम सवार ना करें, दूसरों के भूल को लेके ना बैठे, क्षमा कर दें, आगे बढ़ें। और 5वीं बात यह है, वर्तमान में जीना, पुरानी बातों को ले लेके परेशान नहीं रहना, ठीक है? ये है जीवन जीने की कला। भक्ति, युक्ति, शक्ति, मुक्ति, 4 चीजें जीवन में बहुत आवश्यक है। पहले तुम मुक्त महसूस करो, अब तुम प्रेम में डूब सकते हो। मुक्त कैसे महसूस कर सकते हो? जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखो। देखते देखते 40-50 साल तो ऐसे गुजर गया, और 20-25 साल, 50 साल ऐसे गुजर जाएगा। जीवन क्षणिक है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे, सब बदलता है, सब बदल रहा है, तो अंदर से मजबूती आ जाएगी। वही शिवोत्सव है। भीतर से ऐसा मजबूत हो जाइए जो आपका मुस्कान कोई छीन न सके। ये मुक्ति। फिर भक्ति, जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, वो किसी काम के नहीं। ना रस आता है खुद को, ना दूसरों को रस दे पाते। तो प्रेम दूसरा, भक्ति। और तीसरा ये है
शक्ति चाहिए, और संघी शक्ति कलौगे। कलयुग में संघ का शक्ति होती है, सब मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होता है। जुड़े रहे सब, बल मिलता है, शक्ति, फिर युक्ति। जीवन में सफल होना हो, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। समाज में सफलता पाना हो, युक्ति और शक्ति की आवश्यकता है। और ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए ही साधना है। सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ज्ञान, ये सब करिए। अब कहते हैं करीब 700 से अधिक वैज्ञानिक शोध हुआ है सुदर्शन क्रिया और सह समाधि ध्यान पर। कहते हैं ये करने पर आपका इम्यून सिस्टम 5 गुना बढ़ जाता है, 5 गुना। तो बीमारी से आप दूर रह सकते हो। फिर वयोस्थापन होने लगता है। इस तरह से बहुत बेनिफिट्स है इन सब चीज़ों को करने में। हाँ, ये सब करिए, सबका मंगल हो, प्रसन्न रहिए। आप सब अपनी परेशानियां यहाँ छोड़ दें, मुस्कुराते मुस्कुराते जाओ। आपका जो इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, आपका कुछ है तो वो यहाँ प्रार्थना करिए और ईश्वर अवश्य उसको पूरा करेगा। ठीक है।